Do you know Sunita William is visiting our school tomorrow? She has spent more than 6 months in space. Ujjaira, look at this globe. Here is America, India, Africa. But where is space? Sahavir, look outside the window. There are many stars and moons. They all are in space. And we live on the earth. And our earth look like a globe from the space. Ujjaira, if our earth look like globe, then this is our country, India. So we live here. But how could we live here? We would all fall off. I think we are living inside the globe. Sahavir, if we are inside, then where is the sky, the sun and moon and stars? We must be on the globe. And all the seas and oceans also on the globe. Look, Ujjaira, here are also some countries, Australia, Argentina, Africa and Brazil. People also live here. But how do they stand there? Are they standing upside down? Why don't these people fall off? Yes, looks so strange. Sahavir, look at this blue part. The blue part shows the seas and oceans. But why doesn't the sea water fall off? What do you think? If the earth is round like a globe, how is it that we don't fall off? Do the people in Argentina stand upside down? तो बच्चों, अभी आपने उजैरा और साहमीर की बातें सुनी, तो आप क्या सोचते हो? अगर हमारी अर्थ ग्लोब की तरह गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? और जो लोग अर्जेंटीना, ब्राजील जैसी जगहों में रहते हैं, क्या वो अपसाइड डाउन उल्टे खड़े रहते हैं? तो इन सभी का एक ही आंसर है और वो है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटी इज अ अट्रैक्शन फोर्स विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड ईच अदर। तो बच्चों, इस यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सब में एक फोर्स होती है, एक पावर होती है, और वो होती है पुलिंग पावर। दो चीजों को एक साथ खींचने की, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने की पावर। द मोर मैसी ऑब्जेक्ट्स हैज स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल। और जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल, उसकी जो खींचने की फोर्स होती है, वो उतनी ही ज्यादा होती है। और यही रीजन है कि हम अर्थ में खड़े हैं। अर्थ ग्रेविटी इज व्हाट कीप यू ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू फॉल। और यही रीजन है कि जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे अर्थ की तरफ को आ जाती है। तो बच्चों, आपने एक गेम जरूर खेला होगा, रोप पुल करने वाला। तो वो रोप उस साइड का बच्चा ही पुल कर सकता है जिसके पास ज्यादा पावर होगी। तो आप देख सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करती है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट्स के पास जितनी ज्यादा पावर होगी, वो उसे उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। तो हमारी अर्थ बहुत ही बड़ी है और इसमें रहने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स इससे अटैच हैं, इसकी फोर्स से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों, हमें ये चीजें देखने की इतनी आदत हो जाती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि ये ग्रेविटी है। फॉर एग्जाम्पल, रेन वाटर ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड, वाटर इन द रिवर, waterfall, and everywhere flows always in the downward direction. Whenever we throw any object upward, it always come back down toward our earth. लेकिन हमें इस ग्रेविटी का एहसास तब होता है जब हम इसके फोर्स से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है?
चलिए जानते हैं सुनीता विलियम के बारे में। सुनीता विलियम एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और वो यूनाइटेड स्टेट की नेवी ऑफिसर भी है और उन्होंने 2006 में सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो 2006 में 6 मंथ से भी ज़्यादा समय तक स्पेस पे रही और वो भारतीय मूल की ऐसी सेकंड महिला है जो स्पेस में गई। इससे पहले कल्पना चावला भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला बनी जो स्पेस में गई 1997 में। और 1984 में इंडियन एयरफोर्स की पायलट राकेश शर्मा ऐसे पहले भारतीय नागरिक बने जो स्पेस में गए। इससे पूर्व और इससे बाद में जाने वाले एस्ट्रोनॉट भारतीय मूल के तो थे, किंतु उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। चलिए अब जानते हैं सुनीता विलियम के एक्सपीरियंस। सुनीता विलियम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं बच्चों के साथ कि वो स्पेस में किस तरह से रहते हैं और किस तरह से अपने डेली रूटीन वहाँ पे करते हैं। सुनीता विलियम बताती है कि वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस एंड वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो वो स्पेस में कहीं भी एक जगह ठहर नहीं सकते और वो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। दे कांट स्टैंड एट वन प्लेस एंड दे ऑलवेज फ्लोटिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और यहाँ तक कि जो वाटर भी होता है, पानी भी वहाँ एक जगह स्टे नहीं कर सकता और पानी भी वहाँ पे ड्रॉप्स के रूप में, ब्लॉब्स के फॉर्म में उड़ता रहता है। और जब उन्हें अपना फेस वॉश या हैंड वॉश करना होता है तो वो पेपर को गीला करते हैं, ब्लोब से उन वाटर ड्रॉप से गीला करके अपने हैंड वॉश या फेस वॉश करते हैं। और वहाँ वो खाते भी डिफरेंटली हैं। तो बताती हैं कि द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया। तो उन्हें काफ़ी मज़ा आता है जब वो डाइनिंग एरिया में सबके सब फ्लोट करते हुए अपना खाना, अपना फूड पैकेट कैच करते हैं। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि वहाँ पे उनके लिए कोई भी जगह सीधा या उल्टा नहीं है, वो कहीं भी सो सकते हैं। वहाँ पे उनका स्लीपिंग बैग वहाँ पे है उनके पास एंड दे कैन ऑल्सो स्लीप अपसाइड डाउन। वो उल्टा होकर भी वहाँ पर सो सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी। और जब उन्हें ब्रश करना होता है तो वो हर एक चीज़ को स्टक किए रहते हैं, स्पेसशिप के वॉल से वहाँ पे उसे चिपका के रखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ पे एक जगह नहीं रह सकती, वो फ्लोट करती रहती है। आपको दिख रहा होगी सुनीता विलियम कैसे अपने हेयर कॉम कर रही है, लेकिन कॉम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज देयर हर हेयर इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग। उनके बाल फिर भी खड़े ही रहते हैं। फिर वो आगे बताती है कि टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप ओवर सेल्व्स। उन्हें एक जगह खड़ा रहने के लिए खुद को स्ट्रैप करना पड़ता है और चीज़ों को स्टक करना पड़ता है स्पेसशिप में। जैसे कि उन्होंने अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, हर एक चीज़ वहाँ पे स्टक की हुई है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से वहाँ वाटर ब्लोब वहाँ उड़ता हुआ जा रहा है और उन्हें वो कैच करना पड़ता है। और ऐसे कैच करके वो टूथपेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद वो उसे या तो पेपर से उसे वाइप कर लेते हैं या फिर उसे उन्हें स्वॉलो करना पड़ता है उस पेस्ट को। तो अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस वो इस वीडियो में आपको बताती हैं। वो आपको ये भी बताती हैं कि वो कैसे उधर उनका फूड पैकेट्स, खाना उनका किचन होता है, वहाँ तरह तरह के फूड पैकेट्स वहाँ पे होते हैं और उनमें डिफरेंट तरह का खाना रखा रहता है। Ujjana, look, there are many lines between the different countries. These are border lines, and there are also lines between the states. Yes, you are right. But Samir, do you notice when you go from Uttarakhand to Delhi, is there any line on the ground? Samir, this is the picture of our Earth from the space. Do you know when Sunita ma'am saw our Earth from the space, it looks very beautiful. From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries and border lines. All these lines on the map and the globe are made by human beings. These lines are in our mind. You mean these lines are
only on the map and the globe and made by human being and not existed really? Yes, otherwise, how could you find your country? Oh, I am floating. Where am I? Am I dreaming? And who are you? Samir, you are in space and you know me very well. I am astronaut. I am Sunita William. Let us show you this amazing space. Here are so many stars, moons, sun and many galaxies. And one of the galaxy where we live is also here. Look, there is our galaxy. And the name of our galaxy is Milky Way. Do you know why it is given the name Milky Way? Because it looks like a white milky band. Let's know more about our galaxy. Look, this is our sun. Do you know sun is also a star? And this is a huge body having extreme light and heat. And this is the center of our solar system. And all the planets of our solar system move around the sun. Oh wow, so strange. Sunita ma'am, can you tell me more about our solar system? This is our solar system. And there are 8 planets in our solar system. Sunita ma'am, I read about our solar system in my book. Can I tell? Why not, my child? Go ahead. This is the sun. This is Mercury. This is the first and nearest planet toward the sun. This is the Venus, second planet of our solar system. This is the brightest planet of our solar system. So this is also called evening star. This is our lovely Earth. Where do we live? This is the fourth and nearest planet toward our Earth. And this is Mars. It is also called red planet. This is fifth and biggest planet. This is called Jupiter. This is sixth planet and it is called Saturn. It has icy rings around it. So this is also named ringed planet. This is seventh planet Uranus. This is most cold planet. This is the last and farthest from the sun. This is Neptune planet. Wow, you have a lot of knowledge. Great. Sunita ma'am, I also want to know about these big stones which are moving around the sun. These are rocky objects called asteroid. These also move around the sun like the planet. But these are very small than planets. Asteroid. And what about this small shaped stone and dust? These are smaller than asteroid and called meteoroids or meteor. And ma'am, what are these falling stars? Actually, these are not falling stars. These are meteoroids, which are very small in size. But when these enter in our Earth environment, they start burning and looks like falling star. These are also known as shooting star. Wow, so amazing. The space is full of surprises. Thank you, ma'am. Wow, I have a lot of fun. I can't walk. I am floating. This is my best dream. What is this? Look like a machine? These are satellites made by human beings and launched in space. So these are known as artificial satellite. Satellite?
Yes, satellite. Satellites are those objects which move around the planet. Satellites are natural and also artificial. Like here, Moon is a natural satellite of our Earth and it moves around the Earth. And the other satellites are made by human beings. These are artificial satellites. They have been launched for different purposes in space. You mean this is our natural satellite, Moon? And why the artificial satellites are launched by human beings? To forecast the weather and the big storm, and for the scientific investigation, to know about the galaxies, space, stars, and many more heavenly bodies. And you also get signals in your TV, mobile, laptop, computer through these satellites. You mean we see different programs and news in TV and mobile because of these satellites? Wow, this space is full of mystery. I also want to investigate more about the space. I want to be an astronaut. Why does the moon change shape? तो बच्चों, हम सबको पता है कि मून एक स्फीयर गोले की तरह होता है जैसे हमारी अर्थ है, लेकिन फिर भी ये स्फीयर का जैसा नहीं दिखाई देता. इसके तो डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं. तो चलो जानते हैं ऐसा क्यों होता है. तो आप सबको पता है कि मून हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, इसीलिए हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और इसका एक चक्कर लगभग 28 डेज में कंप्लीट होता है. और हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और हमारी अर्थ का एक चक्कर लगभग 1 ईयर में 365 डेज में कंप्लीट होता है. और आपको पता है कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. हमें मून का सिर्फ वही हिस्सा दिखाई देता है जो सन से चमकता है. इसीलिए हमें मून के डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं. जो पार्ट मून का सन से लाइट लेके चमकता है हमें वही पार्ट दिखाई देता है. और जब हमें पूरा मून दिखाई देता है तो हम कहते हैं फुल मून, पूर्णिमा. और जब हमें आसमान में कोई मून नहीं दिखाई देता हम कहते हैं नो मून, न्यू मून या अमावस्या. तो मून के 8 लूनर फेजेस होते हैं. चलिए जानते हैं ये कौन कौन से फेज होते हैं. सबसे पहले होता है नो मून, जो हमें कोई मून नहीं दिखाई देगा क्योंकि मून के उस पार्ट में लाइट नहीं पड़ती जो हमें दिखाई दे. सबसे पहला फेज होता है वैक्सिंग क्रिसेंट मून. उसके बाद नेक्स्ट होता है फर्स्ट क्वार्टर मून या हाफ मून. उसके बाद हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वैक्सिंग गिब्बस मून दिखाई देता है जो हाफ से थोड़ा बड़ा होता है. उसके बाद हमें फुल मून, पूर्णिमा वाला मून दिखाई देगा. उसके बाद वेनिंग दिखाई देगा. वेनिंग मीन्स घटता हुआ, हमें घटता हुआ मून दिखाई देता है. वेनिंग गिब्बस मून, घटता हुआ गिब्बस मून. उसके बाद वेनिंग हाफ मून या लास्ट क्वार्टर मून जिसे कहते हैं. उसके बाद आपको दिखाई देता है वेनिंग क्रिसेंट मून, मतलब कि बहुत छोटा सा घटता हुआ चांद दिखाई देता है जैसे ईद का चांद भी कहते हैं. और उसके बाद मून अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके नो मून में पहुंच जाता है.